everyone, welcome to Civil Panda. Hope you guys are enjoying our MCQ series of GS. उसी क्रम में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप पवार आज आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी साउथ अमेरिका पार्ट 1, जिसमें हम लोग साउथ अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुए। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो अकॉर्डिंगली द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हिच इज tropical rainforest of Amazon basin is also known as, कि अमेरिका के या साउथ अमेरिका में अमेजॉन बेसिन में सिचुएटेड जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनको किस नाम से भी जाना जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज, लेट्स सी द ऑप्शंस आर, एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज लानूस, द सेकंड वन इज कैंपोस, थर्ड वन इज सेल्वा एंड द लास्ट वन इज सेल्वा। Then friends, accordingly जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसका आंसर विल बी सेल्वास। दैट मीन्स कि सर अमेजॉन बेसिन में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है सेल्वास। Then let's see what are लानोस। लानोस क्या होते हैं? लानोस अल्टीमेटली वेनेजुएला में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। What they are nothing but the tropical grasslands of वेनेजुएला, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन में पाए जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज कैंपोस। नाउ द कैंपोस आर नथिंग बट द अगेन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, बट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राजील। दैट मीन्स कि सर ब्राजील में जो ट्रॉपिकल या फिर उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड्स या घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कैंपोस। एंड वही सेम तरह के ग्रासलैंड्स जब पाए जाते हैं and they are known as llanos. Then what are selva sir? तो सेल्वा भी अल्टीमेटली एक और नाम यूज किया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जो कि अमेजॉन बेसिन में है। फ्रेंड्स अगेन यू हैव टू रिमेंबर अ फैक्ट व्हिच इज कि सर जो हम लोगों के अमेजॉन बेसिन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। लंग्स ऑफ द प्लेनेट और वी कैन से लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है? तो वर्ल्ड की जो मोर देन 20% ऑक्सीजन है ये अमेजॉन बेसिन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो होप कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है हम लोगों का समझ में आ गया होगा। देन लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हिच इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स साउथ अमेरिका टू दी नॉर्थ अमेरिका। सर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला जो चीज है वो है क्या बेसिकली? लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अटलांटिक ओशियन, द सेकंड वन इज इस्थमस ऑफ पनामा, थर्ड वन इज आइलैंड ऑफ टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो है आइलैंड है क्या सर? द लास्ट ऑप्शन इज इक्वेडोर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर विल बी इस्थमस ऑफ पनामा। सर पनामा इस्थमस इज द रीजन या इज द पार्ट जो क्या करता है हम लोगों के नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करता है साउथ अमेरिका। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये इस्थमस होता क्या है? सो फ्रेंड यू मस्ट बी अवेयर स्ट्रेट। जब भी हम लोग ज्योग्राफी में स्ट्रेट को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेट इज नथिंग बट अ नैरो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी सर, जो बेसिकली काम करती है तो लैंडफॉर्म्स को सेपरेट करने का एंड अल्टीमेटली कनेक्ट करती है दो वाटर बॉडीज को। सब एग्जांपल आपने सुना होगा बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेट है जो दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है और साथ ही साथ दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट या जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है सर? तो इसके नॉर्थ में यदि आप देखिएगा तो हम लोग को मिलता है आर्कटिक ओशियन, वहीं साउथ में देखिएगा तो हम लोगों को मिलता है पैसिफिक ओशियन। वहीं पर इस्थमस क्या होता है सर? सो द पॉइंट टू बी नोटेड कि जब स्ट्रेट की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट अ नैरो वाटर बॉडी, बट जब भी हम लोग बात कर रहे हैं इस्थमस की देन इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड। सर अल्टीमेटली ये क्या है? एक नैरो स्ट्रिप है या एक नैरो लैंडफॉर्म है अल्टीमेटली विच कनेक्ट्स
टू लैंड मासेस एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिमस ऑफ। अब स्थिमस ऑफ पनामा क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कनेक्टिंग साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका एंड द मेजर वाटर बॉडीज विच आर पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is here, which is the which of the following is the highest active volcano of the South America? South America का highest active volcano कौन सा है सर? So let's see the options. Mount Kileyu. So Mount Kileyu इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है because Mount Kileyu is the active most या most active volcano on earth. कई जगह पर दूसरे ऑप्शन भी होते हैं बट बेसिकली माउंट किलेयू को अब तक का सबसे एक्टिव या एक्टिवेस्ट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो कंसिडर किया जाता है, जो कि देखने को मिलता है हम लोगों को हवाई में। और हवाई पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड नॉर्थ अमेरिका या यूएसए का क्या है सर? एक स्टेट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज सेंट हेलेना। सेंट हेलेना भी एक एक्टिव वोल्केनो है जो अगेन है यूएसए में। नेक्स्ट वन इज माउंट मेरापी। माउंट मेरापी अगेन एक वोल्केनो है जो कहां पर है? इट इज इन इंडोनेशिया। So sir, Mount Kilauea is in Hawaii, USA. Mount Helena is again USA. Mount Merapi is in Indonesia. और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपन यहाँ पे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका। देन द आंसर विल बी माउंट कोटोपेक्सी। ध्यान से रखिएगा फ्रेंड, द क्वेश्चन इज अबाउट हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका। तो वो साउथ अमेरिका का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो हो जाता है हम लोगों का माउंट कोटोपेक्सी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। नीचे कुछ हम लोग के पास में सेंटेंसेस या कुछ पेयर दिए हुए, उसमें से हम लोग करेक्ट पेयर चूज करना है, अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से किसी पर्टिकुलर आंसर को चूज करना है। देन लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग कि सर हम लोगों को नीचे दिए हुए ऑप्शन को मिलाना है, इनको पेयर करना है। सो द फर्स्ट इज कंट्री एंड द सेकंड वन इज द कैपिटल। तो हम लोग को देखना है कि सर यदि हम लोग सामने ब्राजील दिया है तो उसकी कैपिटल क्या होगी, इसका पेयर किसके साथ में बनेगा। लेट्स सी, फर्स्ट दिया हुआ हम लोग का ब्राजील। द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील इज सी व्हिच इज ब्राजीलिया। द सेकंड वन इज पेरू। अगेन फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान रखना है, पेरू की कैपिटल प्रीवियसली पीसीएस एग्जाम में एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो पेरू की कैपिटल क्या हो जाती है सर? देन द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू इज डी व्हिच इज लीमा। द थर्ड वन इज बोलिविया, और बोलिविया की कैपिटल क्या है? देन द कैपिटल सिटी ऑफ बोलिविया इज लापाज। देन हम लोगों के थर्ड जो ऑप्शन है उसका पेयर हो जाएगा ए के साथ में। एंड देन द लास्ट वन कोलंबिया, एंड कोलंबिया की कैपिटल इज बोगोटा सा। देन फोर्थ विल बी पेयर्ड विद डी। अब अकॉर्डिंगली देखते चलना है हम लोगों को, ऑप्शन में देखना है किसके साथ में हम लोग का सीक्वेंस बन जाता है, वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेट्स सी, फर्स्ट का सी आ रहा है सर, बट अकॉर्डिंगली देख रहे हैं हम लोगों को तो सी इज द ओनली ऑप्शन जिसमें फर्स्ट का पेयर बन रहा है सी के साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में होते इजी है, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल की, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को रीड करना है, देन फिर आप इजीली किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आंसर पर पहुंच जाएंगे। देन तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। किसका? ब्राजील की कैपिटल इज ब्राजीलिया, पेरू की कैपिटल लीमा, बोलिविया की कैपिटल लापाज एंड कोलंबिया की कैपिटल इज बोगोटा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका? द सदर्न टिप ऑफ विच साउथ अमेरिकन आइलैंड। रिमेंबर, या ध्यान से देखिएगा, द सदर्न टिप ऑफ विच साउथ अमेरिकन आइलैंड इज कॉल्ड द कैप हॉर्न। ठीक, साउथ अमेरिका के किस पार्ट को या किस आइलैंड के पार्ट को कैप हॉर्न कहा जाता है? सदर्न टिप या सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इसका? दैट मींस लेट्स सी द ऑप्शंस आर कैरिबियन आइलैंड्स। तो कैरिबियन आइलैंड्स बेसिकली ऐसे आइलैंड्स हैं जो कैरिबियन सी में है। कैरिबियन सी में इन द सेंस है कि अटलांटिक ओशन में कुछ आइलैंड्स हैं जिनको बेसिकली आप लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज के नाम से, वो कैरिबियन आइलैंड है। कैरिबियन आइलैंड्स एज वी ऑल नो कि कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है सर। ये तो इसके सदर्न टिप हो ही नहीं सकता है, सदर्न टिप का पार्ट हो ही नहीं सकता। देन टिएरा डेल फ्यूगो, हाँ दिस इज द आइलैंड माय फ्रेंड्स, जो साउथ अमेरिका के भी कहाँ पे है? साउथ में है।
हाँ, और आपको ध्यान रखना है जो कैप हॉर्न है अल्टीमेटली ये किसका सदर्न मोस्ट टिप है, तो दिस इज सदर्न मोस्ट टिप ऑफ टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड। अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि सर पैगडोला आइलैंड साउथ अमेरिका के ही कुछ आइलैंड से, ईस्ट फॉकलैंड, फॉकलैंड आइलैंड किसके पार्ट है, साउथ अमेरिका के पार्ट से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question here is sir, which of the following countries of South America is landlocked? नीचे कुछ कंट्रीज दी हुई है, उन कंट्रीज में से इंडिया सॉरी साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। Then let's see the options. The very first option here is Venezuela. The second one is Suriname. The third one is Bolivia. The last one is Chile. Friends, साउथ अमेरिका वर्ल्ड का एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसकी मैक्सिमम कंट्रीज, यदि हम लोग दो कंट्रीज की छोड़ दे तो जितनी भी सी कंट्रीज है दे आर कनेक्टेड विद द सी और ओशियन। अब इस केस में जब भी हम लोग बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज की, दैट मींस वी आर डिस्कसिंग द कंट्रीज जिन्हें जो चारों तरफ से ही क्या है लैंडफॉर्म से कनेक्टेड है, दैट इज द रीजन कि उनको लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहा जाता है। लेट्स सी कि सर एक्चुअल में साउथ अमेरिका की कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। सो वेनेजुएला किसी ओशन से वाटर बॉडी से, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर वेनेजुएला बेसिकली कनेक्टेड है अटलांटिक ओशियन से और वी कैन से कैरिबियन सी से सर। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सूरीनाम, वो सूरीनाम देख पा रहे हैं आप लोग, इट इज अगेन कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशियन। थर्ड वन इज बोलिविया। यस माय फ्रेंड्स, दिस इज द कंट्री जो टोटली क्या है लैंडलॉक्ड है। अगेन एज आई टोल्ड यू देयर वर जस्ट टू कंट्रीज, कितनी कंट्रीज, जस्ट दो कंट्रीज है जो इंटायरली क्या है लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। कौन कौन सी सर? तो फर्स्ट वन इज बोलिविया जिससे कैपिटल अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखिए, द कैपिटल सिटी ऑफ बोलिविया इज ला पाज। द सेकंड वन इज पैराग्वे, दैट मींस पैराग्वे एंड बोलिविया आर द कंट्रीज सर जो टोटली क्या है लैंडलॉक्ड है। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज आप देखिएगा पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में they all are connected with the sea. चिले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, चिले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पर। Why चिले इज सो इंपॉर्टेंट सर? बिकॉज चिले की यदि आप सदर्न कोस्टलाइन देखिएगा, सदर्न कोस्टलाइन बहुत ज्यादा जिगजैग है और इस स्पेसिफिक टाइप की कोस्टलाइन को कहा जाता है फ्योर्ड कोस्टलाइन, फ्योर्ड कोस्टलाइन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है वर्ल्ड में दो ही ऐसी कंट्रीज है जिनकी कोस्टलाइन फ्योर्ड टाइप ऑफ कोस्टलाइन है, एक तो चिले, दूसरा है स्पेन। ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्रीज आप लोगों को ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, स्पेन इज नॉट द कंट्री, द कंट्री इज नॉर्वे। दो कंट्रीज ऐसी है जिनकी कोस्टलाइन कैसी है फ्योर टाइप ऑफ कोस्टलाइन है सर, जिनका फॉर्मेशन बेसिकली हुआ है इरोजन थ्रू ग्लेशियर या फिर ग्लेशिएशन या ग्लेशियर के थ्रू जो इरोजन हुआ है उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है सर। कमिंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज की एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। कि हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए हुए उसमें से राइट ऑप्शन को टिक करके या फिर राइट ऑप्शन को हम लोगों को चूज करना है। लेट्स सी द सेंटेंसेस आर, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द अमेज़न इज द लार्जेस्ट रिवर in the world as it discharge the greatest volume of water. इसका वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर इज अमेज़न रिवर, लार्जेस्ट रिवर इज अमेज़न रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करती है डिस्चार्ज करती है। तो हाँ, वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू सर। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, द सेकंड सेंटेंस इज इट राइजेस इन द एंडीज। ये कहां से राइज होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? सर एंडीज माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर विड्थ ऑफ द ब्राजील, सारे के सारे ब्राजील में फ्लो करते हुए अल्टीमेटली इट ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशियन। अब यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि सर रिवर अमेज़न ओरिजिनेट तो हो रही है एंडीज माउंटेन से, एंटायर ब्राजील में फ्लो भी कर रही है, एंटायर बॉर्डर्स ऑफ या विड्थ ऑफ ब्राजील में फ्लो भी कर रही है, बट लास्ट में क्वेश्चन में थोड़ा सा पैच हो गया विच इज पैसिफिक ओशियन। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सर रिवर अमेज़न इज द रिवर सर जो पैसिफिक ओशियन में ड्रेन ना करते हुए, अपने वाटर को डिस्चार्ज ना करते हुए कहां पर डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को? इन अटलांटिक ओशियन, डिस्चार्ज इनटू अटलांटिक
ओशियन सर। कहाँ डिस्चार्ज करिए अपने वाटर को? तो सर एटलांटिक ओशियन में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा फॉल्स। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, ओनली फर्स्ट। तो हाँ माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, विच इज ओनली वन, बिकॉज हम लोग देखा कि सेकंड ऑप्शन जो है अपने आप में गलत है, सेकंड सेंटेंस इज फॉल्स, दोनों तो हो ही नहीं सकते, नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं होगा। देन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली फर्स्ट। सर रिवर अमेजोन जो है इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। वहीं पर यदि हम लोग डिस्कस करें लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड को, देन द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज रिवर नाइल, जो अफ्रीका में फ्लो करती है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होगी और अल्टीमेटली ड्रेन करेगी अपने आप को मेडिटेरेनियन सी में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, और हम लोग का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन जो प्रीवियसली पीसीएस एग्जाम में अगेन पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर बंदरगाह का, किस साउथ अमेरिका के किस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट या कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देन लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट इज साओ पाउलो, सेकंड इज सेंटोन्स, थर्ड इज रियो डी जेनेरियो, एंड लास्ट वन इज ब्यूनस आयर्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट इज द पोर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो बेसिकली कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सर? बिकॉज दिस इज द पोर्ट जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्राजील जो है कॉफी एक्सपोर्ट करने का काम करता है। दैट इज द रीजन कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को जाना जाता है कॉफी पोर्ट के नाम से। ठीक है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना सर, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है बीफ और डेयरी इंडस्ट्री के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, which of the following countries of the world एंजल फॉल्स is situated? सर विश्व की किस कंट्री में एंजल फॉल्स सिचुएटेड है? लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ब्राजील, सेकंड इज वेनेजुएला, थर्ड इज कोलंबिया, लास्ट वन इज पेरू। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एंजल फॉल्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखें हम लोग, तो एंजल फॉल एक्चुअल में सिचुएटेड है इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में सिचुएटेड है सर। कौन से रिवर जो है हम लोगों के एंजल फॉल्स को फॉर्म करती है सर? देन द एग्जैक्ट आंसर इज रिवर क्यूरूनी, और वी कैन से रिवर कैरोनी। अब ये जो कैरोनी रिवर है अल्टीमेटली इट इज nothing but just the tributary of ओरिनोको रिवर या ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर की क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है। तो इनकेस यदि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में सेकंड रिवर आती है तो वो भी क्या हो जाए इसका आंसर, बट बेसिकली आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है विच इज रिवर कैरोनी और रिवर क्यूरूनी। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स अगेन पढ़ना है और फिर हम लोगों को राइट आंसर चूज करना है। देन द फर्स्ट इज असर्शन, दैट मींस एक सेंटेंस दिया हुआ है हम लोगों के सामने, उस सेंटेंस को देखते हुए देखना है कि जो सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है वो एक्चुअल में उस सेंटेंस के जो रीजन है या कॉज उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन द सेंटेंस हियर इज पैटागोनियन डेजर्ट इज रॉकी एंड सैंडी डेजर्ट। ऑब्वियस सी बात है, हॉट डेजर्ट है तो क्या होगा? रॉकी एंड सैंडी डेजर्ट होगा। देन रीजन क्या बताया गया यहाँ पर, आइए उसको पढ़ते हैं। Then the reason here is Patagonian desert is formed because it comes under the rain shadow region of Andes mountain. तो हाँ, एक्चुअल में फर्स्ट सेंटेंस तो अपने आप में क्या है? ट्रू है, सही है कि सर Patagonian desert is a rocky and sandy desert। दूसरा कि Patagonian desert is formed because it comes under the rain shadow region of Andes mountain। तो माय फ्रेंड्स कुछ हद तक ये सेंटेंस जो है वो सही है। एक्चुअल में पैटागोनियन डेजर्ट फॉर्म होने का मेन रीजन जो होता है इट इज कि सर पैटागोनियन डेजर्ट जो आता है वो आता है हम लोगों को एंडीज माउंटेन के रेन शेडो जोन में। आई विल क्लियर यू कि एक्चुअल में रेन शेडो जोन होता क्या है। एक और रीजन होता है इसके फॉर्मेशन का,
जो होता है कि इस एरिया में एक कोल्ड करंट फॉर्म करती है, कोल्ड करंट फ्लो करती है विच इज फॉकलैंड करंट। इसकी वजह से भी पैटागोनियन डेजर्ट वाले एरिया में रेनफॉल नहीं हो पाता है। दैट इज बाय इस एरिया में क्या फॉर्म हो जाता है, एक डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, तो दूसरा जो है इसका रीजन है सर। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही बैठता है। सो लेट्स सी, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर इज ट्रू, सही है सर, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये नहीं होगा क्योंकि जो आर है वो क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर इन सम केसेस एज वेल, है ना। अब नेक्स्ट इज बोथ ए एंड आर इज ट्रू, अगेन सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि सर पैटागोनियन डेजर्ट इज अ सैंडी डेजर्ट एंड इसके फॉर्मेशन का जो रीजन है बिकॉज इट कम्स अंडर द रेन शेडो जोन ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं विच इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर तो सही है सर, ए भी सही है, ए इज फॉल्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। देन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर विल बी बी, both A and R is true and R is the correct explanation of A. Coming to the next, आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि एक्चुअल में रेन शेडो जोन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स होप यू विल अवेयर और यू आर अवेयर ऑफ रेन शेडो जोन कि सर एक्चुअल में रेन शेडो जोन होता क्या है। देन देखिएगा, आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़ा होगा विच इज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल सो अब ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है सर? सो रिमेंबर व्हेनेवर रेनफॉल अकर्स अलोंग विद माउंटेन, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेनफॉल को बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल के। एक माउंटेन रेंज के सहारे क्या हो रही है सर, रेनफॉल हो रही है। तो देखिएगा एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। सपोज दिस इज अ माउंटेन, ओके, एंड दिस इज द ओशियनिक रीजन। ओशियन बेसिकली जब भी मॉइस्चर लेडन विंड्स इंटर करती है किसी भी कॉन्टिनेंटल पार्ट में या कॉन्टिनेंट में, इन केस उस कॉन्टिनेंट के बैंक पे या कोस्टल एरिया में कोई माउंटेन रेंज है लाइक एंडीज माउंटेन रेंज, है ना। तो क्योंकि ये माउंटेन या ये जो विंड्स है ये बेसिकली आ कहाँ रही है, ओशियनिक एरिया से, विच इज द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन। ऑब्वियसली ये साथ में क्या लेकर आएगी, मॉइस्चर। और जैसे ही ये किसी माउंटेन से कोलाइड करती है देन जनरली ये विंड्स क्या करती है, अपलिफ्ट करती है। और जिस पर्टिकुलर साइड पर ये विंड कोलाइड करती है माउंटेन रेंज से, उस साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड। अब विंडवर्ड साइड में फर्स्ट क्या हुई है, विंड का कांटेक्ट हुआ है विद माउंटेन रेंज। दैट इज व्हाई यदि आप बात करिएगा इस वाले रीजन में या फिर when we are talking about windward side, इस वाले रीजन में एक्चुअल में हैवी रेनफॉल होता है। बट एज वी ऑल नो कि सर कंसिस्टेंटली जब ये विंड ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रेजुअली क्या होते चलेगी, ड्राई होते जाएगी। और ऑब्वियसली ये विंड की या फिर माउंटेन की अपोजिट साइड से क्या करेगी, नीचे उतरने का काम करेगी, क्योंकि ये विंड ग्रेजुअली क्या हो रही है, ग्रेजुअली ये विंड होती जा रही है ठंडी। और हैवी विंड क्या करती है, अल्टीमेटली सरफेस पर नीचे बैठ जाती है। जब ये विंड नीचे की साइड आएगी, हम लोगों ने देखा कि जितना भी मॉइस्चर इसमें था बेसिकली इसने ड्रॉप कर दिया है विंडवर्ड साइड पर। बट जब ये आई लीवर्ड साइड में, दिस इज कॉल्ड लीवर्ड साइड। जब ये विंड आई लीवर्ड साइड में, तो इस साइड में ये विंड्स रेनफॉल करवाने में कैपेबल नहीं है। दैट इज वाई इस वाले जोन में किसी भी माउंटेन रेंज के फॉर्म हो जाता है रेन शैडो जोन। दैट मीन्स द एरिया ऑफ लो रेनफॉल और लेस रेनफॉल। इस एरिया में सर रेनफॉल विंडवर्ड साइड के कंपैरिजन में हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसी के एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं इंडिया के वेस्टर्न घाट्स को। इंडिया में भी देखिएगा आप तो
वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स पर देखिएगा तो एक्चुअल में हैवी रेनफॉल होता है, बट जब भी हम लोग इसी के वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। यही रीजन है कि ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में कई तरह के ड्राईलैंड फॉर्म हो जाते हैं, कई तरह के ऐसे रीजन फॉर्म हुए जहां पर रेनफॉल कम होता है, लाइक रायलसीना रीजन ऑफ तेलंगाना, विदर्भा ऑफ महाराष्ट्र। दीज आर द रीजन्स जहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, कम रेनफॉल होता है। होप कि आप लोगों को रेन शेडो जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज ग्वानो। ग्वानो होता क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द ड्रॉपिंग्स ऑफ द सी बर्ड। सर ग्वानो क्या है? तो ग्वानो इज नथिंग बट द ड्रॉपिंग्स ऑफ सी बर्ड। सर जो समुद्री पक्षी, ड्रॉपिंग्स इन द सेंस जो उनका वेस्ट होता है बेसिकली उसको कहा जाता है ड्रॉपिंग्स, जो समुद्र पक्षियों का मल होता है। क्या ये ग्वानो है? यस फ्रेंड्स, ग्वानो इज नथिंग बट द ड्रॉपिंग्स ऑफ सी बर्ड, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रेट का। यही रीजन है कि इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। सो व्हाट इज ग्वानो? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन क्या करें हम लोग। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना, हम लोगों ने जस्ट देखा था कि सर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना जो होता है उसे कहा जाता है पंपास। ठीक है, तो इससे पहले दो ग्रासलैंड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, कैंपोस एंड लानोस। कैंपोस इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राजील सर। वहीं पर यदि हम लोग बात करते हैं लानोस की, तो लानोस आर नथिंग बट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ वेनेजुएला सर। होप आपको समझ में आया कि अर्जेंटीना के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है दे आर नथिंग बट द पंपास या दे आर नोन एज पंपास, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड फाउंड इन साउथ अमेरिका। फ्रेंड्स अगेन आप लोगों को एक पॉइंट नोट करना है विच इज कि सर साउथ अमेरिका इज known as the continent of birds। साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है सर। देन द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों कहा जाता है सर? तो आंसर होगा आपका कि सर साउथ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट जहां पर मोर देन 1500 स्पीसीज मिलती है हम लोगों को कलरफुल बर्ड्स की। That is the reason कि South American continent is called the continent of birds। Next option देखते हैं friends, which is कि none of this, ये option तो है ही नहीं। Then question का what is guano? Question का answer is the droppings of seabirds। Coming to the next, आइए देखते हैं कि अगला question क्या है। So the next question is alpha alpha is a kind of, alpha alpha है क्या? Then alpha alpha is nothing but a type of grass। फ्रेंड्स प्रीवियसली ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में एमपीपीएस से पूछा गया है। तो ये होता है क्या है सर, ग्रास है क्या? देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पंपास। पंपास क्या है सर? तो पंपास आर नथिंग बट दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना से। और इन ग्रासलैंड्स में ही एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रास पाया जाता है जिसे कहा जाता है अल्फा अल्फा, जो कि मिनरली बहुत रिच होता है। अब ये जो पंपास है फ्रेंड्स, दीज आर नथिंग बट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब आपने नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखा होगा जिनको कहा जाता है प्रेरीज। ठीक है, अब जितने भी एरियाज टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं थ्रू आउट द ग्लोब्स, वो बहुत अच्छे एरियाज होते हैं जहां पर व्हीट, दैट मींस गेहूं, एंड मेज, मक्के का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई जो पंपास ग्रासलैंड रीजन है इन अर्जेंटीना उसको कहा जाता है क्रिसेंट ऑफ व्हीट, गेहूं की अर्धचंद्राकार
पेटी। इन केस क्वेश्चन आता है वेयर इज क्रिसेंट ऑफ ग्रास, वेयर इज क्रिसेंट ऑफ व्हीट इज लोकेटेड, देन आप लोगों को ध्यान रखना है पंपास, और पंपास कहां पर तो सर अर्जेंटीना में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ अमेरिका आर, साउथ अमेरिका में कौन कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। होप इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज पंपास। सो हम लोगों ने देखा कि सर पंपास ग्रासलैंड जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है, एक तरह का टेम्परेट ग्रासलैंड जो बेसिकली अर्जेंटीना में पाया जा रहा है, जहां पर अल्फा अल्फा नाम का एक स्पेसिफिक ग्रासलैंड पाया गया, ग्रास पाया गया। सेकंड इज लानूस, लानूस इज नथिंग बट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ वेनेजुएला। these are temperate grass, these are tropical grasslands। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों ही सर साउथ अमेरिका के क्या है ग्रासलैंड्स है। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की किस कंट्री को शक्कर का या चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। भारत, यस इंडिया इज द कंट्री जहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, बट इंडिया को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है। अब आप गन्ने का रस पीते हैं तो ये मत समझिएगा कि सर इंडिया को ही शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता होगा। नेक्स्ट इज क्यूबा। यस माय फ्रेंड्स, क्यूबा इज द कंट्री जो कि एक कैरिबियाई कंट्री है जो कैरिबियन सी में सिचुएटेड है। देन क्यूबा इज द कंट्री सर इसको कहा जाता है शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर शुगर केन या गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, दैट इज वाई इसको कहा जाता है शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। एक बात और आपको ध्यान रखना है, द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा इज हवाना। हवाना क्यों फेमस है सर? हवाना इज फेमस फॉर सिगार, सिगार के लिए हवाना फेमस है बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज यूएसए। तो यूएसए को डिटेल में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। इंडोनेशिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, दैट द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता सर, और अभी रिसेंटली जकार्ता की कैपिटल को चेंज करने की बात चल रही है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is which of the following is not included in the definition of Latin America। फ्रेंड्स आपने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सुना होगा, एंड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका से भी आप अवेयर होंगे, बट आई एम श्योर कि आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर नहीं पता होगा कि सर लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज या कौन कौन से हम लोग कॉन्टिनेंट्स इंक्लूड करते हैं। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लैटिन अमेरिका, रिमेंबर सर लैटिन अमेरिका में वी इंक्लूड इंटायर साउथ अमेरिका प्लस कैरिबियन आइलैंड्स प्लस सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो दीज आर दी कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका में इंक्लूड की जाती है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। साउथ अमेरिका, यस सर साउथ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट जो लैटिन अमेरिका में इंक्लूड करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यस दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हाउ? बिकॉज अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखा इसमें कहीं पर भी आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका नहीं दिख रहा है। दैट मींस क्वेश्चन का जो आंसर होगा द आंसर विल बी बी, नॉर्थ अमेरिका। हाँ ये बात आपको ध्यान रखना है, मैक्सिको इज द कंट्री सर जो किसका पार्ट है? लैटिन अमेरिका का पार्ट है। लास्ट वन वेस्ट इंडीज, जिनको हम लोग कैरिबियन आइलैंड्स का, इन्हीं कैरिबियन आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, एंड आप लोग इसी तरह से एमसीक्यू सीरीज से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिविल पांडा। थैंक यू।